जी, आप सभी के शुभागमन से बाबा का ये बेहद का घर शोभायमान हो गया है। कल शाम को उद्घाटन हुआ और सौगात के कार्यक्रम से ही बहुत सुंदर शांतिपूर्ण दृश्य देखकर बहुत खुशी हुई कि सभी लक्ष्य से आए हैं। बाबा ने जिस उद्देश्य से मधुबन बनाया है कि बच्चे यहाँ आके तपस्या करें, ज्ञान और योग से रिफ्रेश हों, एकांत में साइलेंस में बैठकर सैर करते हुए ज्ञान का मंथन करें। बाबा ने इस उद्देश्य से मधुबन बनाया है और लग रहा है कि आप इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। साधना का, तपस्या का आधार ही साइलेंस है, अंतर्मुखी बनना है। और जब हम शांत रहते हैं, ऑटोमेटिक हम अपने आंतरिक वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर तपस्या का वातावरण लग रहा है। बाबा की नजरों में भी आप सभी महावीर आत्माएं हैं। दूसरे कोई समझे या न समझे, उस नजर से देखें या न देखें, लेकिन भगवान ने सदा प्रवृत्ति में पवित्र रहने वाले भाई बहनों को बहुत ऊंची नजर से देखा है। महावीर सच्चे अर्थ में आप है। हम कुमार कुमारियां तो उस लौकिक दुनिया से निकल गए हैं, लेकिन उसमें रहते हुए योगी, पवित्र, तपस्वी बनना वाकई ही शक्ति की बात है। आज सारी दुनिया, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, मठ पंथ
जिस बात से अटक गए हैं, जहां आकर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उस पवित्रता की बात से आप आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब कुछ और धर्म संप्रदाय सिखा सकते हैं। सच बोलो, प्रेम से बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, ये सब सभी सिखाते हैं। लेकिन जो पाठ वे नहीं सिखा सकते हैं, वो आपने सीखा है और दूसरों को भी सिखाते हैं। ये आपकी शक्ति है। हमारा पुरुषार्थ पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। तो पवित्रता से आरंभ कर मंजिल को हासिल करने के पुरुषार्थ में आप सभी भी लग गए हैं। हमारी प्रवृत्ति, जो भी हमारे जीवन का कारोबार है, चाहे हमारे अपने व्यक्तिगत कर्म है या एक दो के संबंध में जो कर्म चलते हैं, मैं समझती हूं कि ज्ञान में आते ही और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को अपनाने से हमारी वो प्रवृत्ति तो शुद्ध बन ही गई है। बहुत शुरू में शोभा यात्राएं निकलती थी, हम ये नारा बोलते थे कि मार्ग हमारा, शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। हमारा शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग है। बाबा के बनने से ही प्रवृत्ति हमारी शुद्ध बन गई। न हम तोड़ते हैं, न नए संबंध जोड़ते हैं, जो हैं उसे निभाते हैं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि जो संबंध हैं उसे ही भूलना है, तो नए जोड़ने की, बढ़ाने की बात ही नहीं है। सिवाय कोई आवश्यकता के तो न नए जोड़ने हैं, विस्तार में नहीं जाना है। वो तो बाबा के बनते ही सबका लक्ष्य बन गया। इस अंतिम जन्म में जो संबंध मिले हैं, लौकिक कर्मिक अकाउंट से मिले हैं, कर्मों के हिसाब किताब से मिले हैं, उसको तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब चुकाने ही होते हैं। हिम्मत से, धीरज से, बाबा की याद के बल से हिसाब किताब चुकाने हैं, तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो
कर्मिक अकाउंट के संबंध है, तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। आपका पार्ट डबल रोल में है। आप विशेष एक्टर, डबल पार्टधारी हैं। हाँ? लौकिक भी निभाना है और अलौकिक में भी रहना है। डबल पार्ट है। दोनों में, दोनों पार्ट को निभाते हुए लक्ष्य जीवन मुक्ति, उसको सिद्ध करना है। बाबा के बनते ही, सच्चे ब्राह्मण योगी बनते ही मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव शुरू हो जाता है। कितने न व्यर्थ चिंताओं से, बातों से, अनावश्यक रीत रस्मों से, कारोबार से, फिक्रातों से बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। मैं समझती हूं कि बाबा के बनते ही हम जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। प्रवृत्ति, संबंध, जिम्मेवारियां वो दुख का कारण नहीं है, हमें स्पष्ट है। दुनिया समझती है जन्म मरण, संसार, परिवार, बंधन दुख का कारण है। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट समझाया है और हम हरेक ब्राह्मण भाई बहनों की बुद्धि में स्पष्ट है कि जिम्मेवारियां, सेवा, संबंध, संसार ये दुख शांति का कारण नहीं है, बंधन का कारण ये नहीं है। आज सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारियां हमारी दादियां संभालती हैं। वास्तव में कुछ ज्ञान की गहराई न होने के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण, कुछ बाबा भूल जाने के कारण, या जिस प्रकार का हमारा परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन न होने के कारण इस जीवन में दुख की फीलिंग आती है। अगर हम ज्ञान स्वरूप बनकर रहें, बाबा में अटूट निश्चय हों, ड्रामा का ज्ञान ठीक से समझा हो, श्रीमत और श्रीमत पर किए हुए सत्कर्मों में अगर विश्वास हो तो हमें जीवन की कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं बना सकती। बातें आएंगी क्योंकि हमने हिसाब बनाए हैं तो हमें चुकाने भी होंगे। 84 जन्मों में किस जन्म में क्या हिसाब बने हो किसको पता है, पर बातें आती हैं
इससे हम समझते हैं कि जो हिसाब बने हैं वो चुकाने तो है ही, पर बाबा हमारे साथ है। उनका प्यार, उनकी शुभ भावना, उनकी ऊंची नजर हमारे तरफ है और हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है। तो मैं समझती हूं कि हमें दुख की फीलिंग नहीं आएगी। अगर व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लेता है तो उनके वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म उसे शक्ति भरते हैं। बाबा ने हमें इसलिए ही कहा, जो हो चुका ड्रामा, फुल स्टॉप, उसे उखेड़ना नहीं है। ज्ञान से पहले वो जीवन कहानी बाबा को लिख के दे दी एक बार कि बाबा देख लो, मेरे जीवन की किताब आपके सामने खुली है, मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है आपसे। अपनी सच्चाई सफाई से ज्ञान में आने तक की जीवन कहानी लिख के बाबा को दे देते हैं तो पास्ट पर बिंदु जल्दी लगेगा, फुल स्टॉप जल्दी लगेगा, विचार नहीं चलेगा। बाबा भी कहते हैं, ज्ञान ही नहीं था, विकारों में डुबके लगाए, ज्ञान ही नहीं था, ड्रामा, फुल पॉइंट। पर इस जन्म की जीवन कहानी ज्ञान में आने तक की बाबा को लिख के दे दे, हल्के भी हो जाएंगे और जो कुछ गलत हुआ उस पर बिंदु लग जाएगा। अगर छिपाते हैं, सच्चाई से बाबा को नहीं बताते हैं, हेरा फेरी करके बाबा को बताते हैं, तो बिंदु नहीं लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। वो संकल्प के रूप में बार बार मन में आता रहेगा, जिसके कारण आत्मा मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेगी। दूसरा, ज्ञान में आए तब से लेकर आज तक जिसको जितने भी साल हुए, वो पोता मेल बाबा को हर रक्षाबंधन पर सच्चाई से लिख के हम देते हैं। हर साल, पिछले साल राखी बांधी थी, तब से लेकर इस साल फिर राखी बांधते हैं। पवित्रता का सतयुगी दैवी जीवन का लाइसेंस रिन्यू कराते हैं। हर साल सच्चाई से पोता मेल देते हैं कि बाबा, पिछले साल आपने राखी बांधी थी, तब से लेकर अब तक मेरा चार्ट ठीक रहा, ये रहा। तो भी अंदर से आत्मा मुक्ति का अनुभव करेगी। कर्म पवित्र है, पर उसमें कुछ भी अगर ढीलापन है, मिक्स है,
या हमारा मानसिक अंदर की वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, सूक्ष्म इच्छाएं, रुचि, इंटरेस्ट, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, विचार, वाइब्रेशन में अगर शुद्धि नहीं है तो संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं होगी और वो सूक्ष्म अपवित्रता का बोझ, अवज्ञाओं का बोझ आत्मा को फिर बंधन का अनुभव कराता है। बाबा कहता है ना कि ब्राह्मण जीवन में तो 1 का 100 गुना हिसाब। इसलिए महावीर बने ही हैं। सारी दुनिया जो नहीं कर सकी वो अगर किया है आपने, तो हमें इस पुरुषार्थ में जरा भी ढीला नहीं पड़ना है। हमें अपनी मंजिल सिद्ध करनी ही है कि अब इस जीवन में विकार का कोई अंश वंश न रहे। हमारी ये दृढ़ता रहे कि जो चीज कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है वो मन से भी नहीं करनी, वो मन से भी नहीं करनी। मन में भी गंदगी क्यों रहे। हमें मार्जिन है। नए आने वाली आत्माओं के निमित्त शायद हम बाबा के बच्चे कई बार सोचते हैं कि बाबा संगम लंबा कर रहा है, परंतु भगवान सारे विश्व का है। अभी भी आने वाले बाबा के बच्चे बाबा को दिखाई देते हैं। अभी भी सच्ची लगन वाले दुनिया में कई भक्त हैं और विश्व की आत्माओं को हमारे तरफ से पूरी ताकत से प्रयास होना चाहिए कि सबको संदेश मिले। पर इन नई आत्माओं के निमित्त हमें मौका है अपने आप को और रिफाइन और क्वालिटी बनाने का। रिफाइन और क्वालिटी बनाने का। ब्राह्मण तो 9 लाख बन चुके हैं, अब तो 11 लाख से भी अधिक भाई बहनें हैं। लेकिन अब बाबा 2 चीज हम ब्राह्मणों से चाहते हैं। एक, हम जो बाबा के बन चुके हैं वे और क्वालिटी बने, क्वालिटी बने। हम अंदर बाहर सूक्ष्म और स्थूल दोनों पूर्ण रूप से हम शुद्ध हों, दिव्य हों, शक्तिशाली। क्वालिटी, अब आप ज्ञानी तो आत्माएं हैं,
आप खुद समझ सकते हैं क्वालिटी ब्राह्मण किसको कहा जाए। वारिस बाबा बनाना चाहते, वारिस बनना माना सिर्फ ये मतलब नहीं कि धन साधन बाबा की सेवा में सफल करें, वो तो करना है, पर बाबा जो दे रहा है ज्ञान गुण शक्तियां, वो आध्यात्मिकता दिव्यता का पूरा वर्षा हम ले, भगवान के हम पूरे वारिस बने। फिर हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं, हम अपने आप अपना तन मन धन श्रीमत पर ही यूज करेंगे और कहीं यूज ही नहीं करेंगे, वो नेचुरल हो जाता है। क्वालिटी कहीं सोचते हैं अब क्या पुरुषार्थ करना है, नियम धारणा कर ली है, सेवा कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, और क्या पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ करना है, क्वालिटी बनना है। सूक्ष्म में भी कहीं कुछ ऐसा मेरे अंदर न हो जो दिल खाए, छिपाना मुझे पड़े। जिसमें दिल खाता है, जो छिपाना पड़ता है, माना वो शुद्ध नहीं। जितना शुद्ध बनते हैं आत्मा, शरीर में, संसार में, संबंध में, प्रवृत्ति में होते हुए अपने को मुक्त महसूस करती। बातें आएंगी जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं होगी, जीरो हो जाएंगे तो भी चिंता नहीं होगी। मैं सत्य हूं, श्रीमत पर हूं, सत्कर्म में हूं। बाबा जीरो से भी हीरो बनाएगा। बाबा जवाबदार रहता है। भगवान और भाग्य दोनों हमारे साथ है। वो है जीवन मुक्ति। चिंता नहीं होगी, भय नहीं, दुख की फीलिंग नहीं आएगी। अगर श्रीमत पर हम हैं और समस्या का कारण हम नहीं हैं, तो जीवन मुक्ति की फीलिंग आएगी। और मान लो पुरुषार्थी स्टेज में कोई भूल हो भी गई, पर अगर मेरी सच्चाई है बाबा से, दादियों से, निमित्त बड़ी आत्माओं से, और मैं श्रीमत से चलती हूं, यज्ञ के अनुशासन आचार संहिता से, तो जल्दी मेरा सुधार हो जाएगा, बात ठीक हो जाएगी। इसलिए बाबा दादियां क्यों हमें ये पाठ पक्का कराते हैं। कल भी रतनमणि दादी ने मुरली के बाद गीत पर डांस कराया और फिर 2 मिनट जो बोला, मैं देखती हूं दादी को, हमेशा यही बात कहती। दादी गुलजार जी, दादी जानकी जी, सब बाबा सहित सब बड़े, कि सदा खुश रहो, चेहरा खुशनुमा, खिला हुआ फूल। क्यों?
क्योंकि हमारे यथार्थ योगी जीवन का आउटपुट खुशी है, हर्षित चेहरा है। अंदर कोई उदासी, गम, दुख नहीं रहेगा। खुशी इस ब्राह्मण जीवन का, शुद्ध प्रवृत्ति का परिपाक है, फलश्रुति है, रिजल्ट है। दुख की फीलिंग हमारी अलौकिकता को खत्म कर देता है। इसलिए बाबा की नजर में हम एक्यूरेट हैं तो निश्चिंत, सुरक्षित और जीवन में सदा प्रसन्नता और संतुष्टता का हमें अनुभव होगा। और तीसरी बात, इस अलौकिक परिवार में भी, मैं ये बात कर रही थी कि एक तो बाबा क्वालिटी हमें चाहता है और दूसरा कि एक सूत्र में बाबा पिरोना चाहता है। ब्राह्मण बन गए, मणके बन गए, अभी समय फाइनल फिनिशिंग का है। ये मौका है बार बार अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन करें और खुद को एक्यूरेट बनाएं। और उसके बाद बाबा चाहते हैं हम एक सूत्र में पिरो जाएं, माला के मणके बन जाएं। हमारे ईश्वरीय परिवार में मेरे कारण कोई विघ्न ना हो, कोई मतभेद ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, तो शुद्ध प्रवृत्ति। तो आज 3 संकल्प पक्के करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। हम 3 संकल्प पक्के करेंगे ताकि बाबा को अच्छा रिजल्ट दे सके और हम स्वयं विश्व के आगे एग्जाम्पल बन सके। स्वयं के प्रति पहला संकल्प, राइट हैंड आगे करें। मेरा स्वयं के लिए, बोलना नहीं है, बाप दादा से यही संकल्प है। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। फॉलो फादर करना है। मेरा जिगरी यही पुरुषार्थ रहेगा कि मुझे
बाबा जैसा बनना है। थोड़ा बहुत नहीं, मैं पूरी ताकत से पुरुषार्थ करूंगी कि मुझ में बाबा दिखे। हाथ नीचे, अब आप खुद अपने शब्दों में, भावों में बाप दादा को देखकर प्रतिज्ञा करें, मन ही मन बाबा को बताएं। आपका स्वयं के लिए क्या संकल्प है, क्या लक्ष्य है, आप खुद बाबा को बताएं। दूसरा, ईश्वरीय परिवार संबंधित संकल्प। दो दो की जोड़ी बन जाए, आमने सामने खड़े हो जाएं। आगे पीछे आसपास देख के जोड़ी बन जाइए। राइट हैंड मिलाएं, मेरा ईश्वरीय परिवार की हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति संकल्प है कि बाप समान बनने के हर पुरुषार्थ में और विश्व कल्याण का सेवा कार्य संपन्न करने में हरेक ब्राह्मण आत्मा को सदा सहयोग रहेगा। पुरुषार्थ और सेवा कार्य में मुझे सबके साथ सहयोगी बनकर चलना है। बाबा के सामने हो जाएं और बाप दादा को बताइए, दूसरा संकल्प आपने क्या किया। ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा के साथ आप कैसे चलेंगे।
और तीसरा संकल्प पूरे संगठन के प्रति अपनी अपनी लाइन में भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ हाथ पकड़े। हाथ पकड़कर ऊंचे करें। मेरा इस रूहानी संगठन के प्रति ये दृढ़ संकल्प है कि हम सब मिलकर संगठित होकर एक मत, एक रस, निर्विघ्न होकर बाप दादा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। इस यज्ञ का नाम रोशन करेंगे। विश्व में बाप दादा के विजय का झंडा लहराएंगे। हाथ नीचे। बाप दादा को बताइए तीसरा संकल्प संगठन के संबंध में आपने क्या किया है। इन तीनों संकल्पों का पालन कर निर्विघ्न बनना ही संगम युग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बैठ जाएं। ओम शांति।